नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कहा जाता है कि राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। अब इसकी एक बड़ी नजीर बिहार से सामने आई है। बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि नीतीश को साइडलाइन करने के लिए किसी और को नहीं बल्कि उनके बेटे निशांत कुमार को आगे किया जा रहा है। जी हां, अफवाह नहीं है बल्कि अब पीएम साहब के चाणक्य जी के बहुत करीबी एक नेता निशांत को जदयू में एंट्री दिलाने के लिए बेताब हो गए हैं और इसके पीछे अंदर खाने में बड़ा खेल होने की बात सामने आ रही है। कैसे निशांत के बहाने नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का प्लान है और कैसे इसके लिए सरेआम बयान आया है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। बिहार में 2025 के चुनाव हुए। नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम की कुर्सी संभाली है और नीतीश कुमार का नाम सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले सीएम के तौर पे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। लेकिन बता दें आपको, इस चुनाव में नीतीश कुमार की जीत आसान नहीं थी। एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू साथ थे, लेकिन बीजेपी की आंखें शुरू से आखिर तक सीएम कुर्सी पे ही लगी थी। नीतीश कुमार जो बिहार के विकास के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने गरीबी हटाने, शिक्षा सुधारने, सड़कें बनाने जैसे काम किए, लेकिन बीजेपी को ये पसंद नहीं आता क्योंकि वो चाहते हैं कि सारी पावर उनके हाथ में हो। अंदर खाने में दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय और स्पीकर का पद छिनने के बाद अब नीतीश के साथ बड़ा खेला होने की तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए चाणक्य जी के टूल्स एक्टिव हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि नीतीश मजबूत है, वो बीजेपी की हर बात नहीं मानते। याद कीजिए, नीतीश ने कई बार गठबंधन तोड़ा क्योंकि वे बिहार के हित को पहले रखते हैं। बीजेपी को डर है कि कहीं नीतीश फिर पलटी ना मार दे, इसलिए चाणक्य जी का नया प्लान है कि नीतीश कुमार को हटाना है तो निशांत को आगे कर दो। निशांत जो एक इंजीनियर है, राजनीति से दूर रहते हैं और हमेशा से नीतीश कुमार ने उनको राजनीति से दूर रखा है, लेकिन अब उनको मोहरा बनाने का खेल शुरू हो गया है। फरवरी 2025 में जब निशांत ने पहली बार स्टेटमेंट दिया कि उनके पिता को सीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए, यह स्टेटमेंट मोदी के प्लान को डिरेल करने वाला था क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी कि नीतीश इतने मजबूत दिखे, लेकिन बीजेपी ने इसे अपने फायदे में घुमा दिया। वो सोचते हैं कि निशांत युवा है, अनुभवीहीन है, उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे भी आपको बता दें कि बीजेपी की साजिश नई नहीं है। याद कीजिए, महाराष्ट्र में जैसे उद्धव ठाकरे को गिराया, गुजरात में कैसे विरोधियों को खरीदा, बिहार में भी वही कर रहे हैं। हालांकि नीतीश को पीछे ढकेलने का मतलब है बिहार को अस्थिर करना है। वैसे भी दोस्तों, पीएम साहब और उनके चाणक्य जी का पिछले 11 साल से सपना रहा है कि बिहार में उनका अपना सीएम हो और वो भी पर्ची वाला, जिसको दिल्ली से संचालित किया जा सके। लेकिन पिछले 11 सालों से नीतीश पीएम साहब और उनके चाणक्य जी का सपना पूरा नहीं होते दे रहे हैं। कभी एनडीए तोड़ के तो कभी एनडीए में रह के ही सीएम की कुर्सी छीन लेते हैं। ऐसे में बिहार में चाणक्य जी को अपनी चाणक्यगिरी ही भूल जानी पड़ती है। लेकिन अब निशांत को लेके जो खेल शुरू हो चुका है, वो शायद कहीं ना कहीं निशांत को कमजोर कर दे, क्योंकि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है, उनको एक बयान सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि संजय झा पीएम साहब के चाणक्य यानी कि अमित शाह के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। पहले संजय झा बीजेपी में ही थे, बाद में वो बीजेपी छोड़ के जदयू में आ गए। ऐसे में ये बात पूरी तरह से साफ है कि संजय झा को अपने पुराने घर में वापस होते देर नहीं लगेगी। संजय झा ने एक बयान निशांत के सामने दिया है और निशांत को बुरा फंसा दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी ये नहीं चाहते कि उनके बाद या उनके पार्टी में रहते हुए उनके घर का लड़का राजनीति में आ जाए। हालांकि निशांत को बहुत दिनों से राजनीति में लाने के लिए जदयू के लोग बेचैन हैं, लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार ने निशांत को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि वो निशांत को लगातार राजनीति से दूर किए थे। लेकिन आज जो बयान निशांत के साथ संजय झा का आया है, वो ना सिर्फ नीतीश की नीतियों के खिलाफ है बल्कि निशांत को बरगलाने वाला भी है। लेकिन इसके बाद भी निशांत ने कुछ नहीं कहा है। सुनिए, देखिए और समझिए कि कैसे निशांत को फंसाने का खेल संजय झा ने कर दिया है। बात है, जनता ने हम पे फिर से भरोसा किया है, विश्वास किया है हम पर। पहले भी वादा किया, पिताजी ने पूरा किया। इस बार भी 1 करोड़ का वादा किया, जरूर पूरा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है और जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे, मुझे पूरा यकीन। नौकरी रोजगार ऐसा है निशांत जी को पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करे। हम सब लोग चाहते हैं, अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। क्या कहिएगा? पार्टी में शामिल हो जाइएगा निशांत जी? निशांत जी, कुछ इच्छा है आपकी? सुना आपने दोस्तों, ये बयान कोई साधारण नहीं है। संजय झा ने चुनाव कैंपेन में भी कहा था कि नीतीश पार्टी का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, लेकिन असल में ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है। बीजेपी नीतीश को थका हुआ दिखाना चाहती है ताकि निशांत को
पुश कर सके। निशांत जो सिंपल लाइफ जीते हैं, पावर में कभी इंटरेस्टेड नहीं है। नवंबर 18, 2025 को फेसबुक पे पोस्ट आया कि निशांत ने अपनी सिंपलिसिटी से सबको सरप्राइज किया है, लेकिन बीजेपी उन्हें इस्तेमाल करना चाहती है। बता दें आपको, साल 2027 में बीजेपी इसके लिए बड़ा प्लान तैयार कर रही है। अंदर खाने की खबर है कि नीतीश कुमार को 2027 में देश का राष्ट्रपति बनाया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नीतीश को राष्ट्रपति बना के निशांत की एंट्री कराई जाएगी और बीजेपी बिहार में सीएम का पद लेके 2 डिप्टी सीएम का पद जदयू को दे देगी। इससे निशांत ना सिर्फ आगे की राजनीति के लिए तैयार होंगे, बल्कि नीतीश कुमार के राष्ट्रपति बनने के बाद उनका राजनीतिक संन्यास भी हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इसके लिए अभी से माहौल बनाने का काम शुरू हो गया है और इसी कड़ी में संजय झा लग गए हैं। दरअसल इससे चाणक्य जी का एक तीर से 2 निशाने वाला गेम सेट हो जाएगा। एक तो नीतीश कुमार को संन्यास मिल जाएगा, जो 11 साल का पुराना सीएम वाला अपना पीएम साहब और उनके चाणक्य जी का है, वो भी पूरा हो जाएगा। ऐसे में जैसे ही संजय झा का बयान आया है तो हड़कंप मच गया है। बता दें आपको, संजय झा भले से ही कार्यकारी अध्यक्ष है और पार्टी के कामों में वो पहली कतार में दिखाई देते हैं, लेकिन सच ये है कि नीतीश कुमार उनसे बहुत खुश नहीं रहते हैं और उनको अगली कतार में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो बीजेपी के लोगों में पहले से घुले मिले हुए हैं। बाकी उनको आगे करने की कोई दूसरी वजह नहीं है। बता दें आपको, याद दिला दें कि आपको याद ही होगा कि कैसे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान जब नीतीश कुमार ने एक महिला के गले में माला पहननी चाहिए तो 2 बार संजय झा ने उनका हाथ खींच लिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने ना सिर्फ माला पहनाई बल्कि सरेआम मंच पे संजय झा को जम के फटकार भी लगाई। इसके बाद संजय झा पूरे चुनाव नीतीश कुमार को रोकने का साहस नहीं दिखा सके। बता दें आपको, जब ये मामला हुआ था तब भी संजय झा को लेकर सवाल उठा था। कहा जा रहा था कि गुजरात लॉबी के इशारे पे ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि जनता के बीच नीतीश की छवि ऐसी ना बचे कि वो अगले सीएम के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर सके। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पहली ही रैली से संजय झा का बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया और इसके बाद नीतीश पूरे चुनाव में 83 ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन कहीं से कोई बात सामने नहीं आई और यहाँ तक कि नीतीश कुमार सीएम भी बने। लेकिन अब जिस तरह से निशांत के नाम पे नीतीश को फंसाने का खेल चल रहा है, उसमें संजय झा कितने कामयाब होंगे ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात पूरे मामले में साफ है कि नीतीश कुमार इस मामले पे आसानी से मानने वाले नहीं हैं। अब आगे क्या होगा ये तो खैर समय बताएगा कि जिस तरह से निशांत को आगे लाने की तैयारी शुरू हो गई है, ये प्लान 2027 का हिस्सा माना जा रहा है। पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? क्या नीतीश कुमार निशांत के आगे आने से खुद को बैक कर लेंगे? क्या निशांत राजनीति में आने जा रहे हैं? क्या जिस तरह से संजय झा ने निशांत को आगे करके उनके सामने ही बयान दिया है, क्या ये सब सबूत नहीं है कि खेल शुरू हो चुका है? पूरे मामले पे आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में लिखिए। खबर को लाइक और शेयर